प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और वहीं वक्फ संशोधन बिल पर टीवी9 से बोले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। बिल के 2 क्लॉज बेहद खतरनाक है। इमरान मसूद की तरफ से कहा गया टीवी9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में बिल के क्लॉज 2A और 3 का जिक्र किया गया है। 3 के 7वें पॉइंट से विवाद और बढ़ेगा। तो 2 क्लॉजेस जिसका जिक्र किया गया है इमरान मसूद की तरफ से 2A और 3 का 7वां जो पॉइंट है, इससे विवाद बढ़ेगा। यूपी में वक्फ की संपत्ति को जबरन सरकारी घोषित किया गया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता इमरान मसूद साहब हमारे साथ हैं। सर, वक्फ बिल आज पेश हो रहा है। लगातार कांग्रेस पार्टी और आपके तमाम सहयोगी इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार एक जो ड्राफ्ट लेकर आई है, आपने ड्राफ्ट देखा होगा, कुछ क्लॉज वो लेकर आए हैं और कहते हैं कि जो विवाद था, जिस बात को लेकर विरोध था, वो लगभग खत्म हो गया है और ये वक्फ बिल सीधे सीधे मुसलमानों के हित में। किस तरह हित में? आप जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया है उनको वक्फ की जानकारी है? वो वक्फ जानते हैं कि वक्फ क्या होता है? वक्फ एक धार्मिक कृत्य है। आप इस्लाम के बारे में बेसिक चीज भी नहीं बता पाए। मैंने पूछा था कि आप में से कितने लोग पाकी और नापाकी का फर्क बता सकते हैं? आप नहीं बता पाएंगे। आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, आप जानते नहीं। आपने मुसलमानों को हटा दिया इसके अंदर। आप वक्फ बोर्ड बनाएंगे, उसके अंदर जो आपने बिल लेकर आए, वक्फ बोर्ड हमारा है, प्रॉपर्टी हमारी है, वो वक्फ की थी हमारे पूर्वजों ने, लेकिन उसका प्रबंधन और सारी की सारी चीजें सरकार के पास तो पहले ही थी। लेकिन अब बोर्ड के अंदर भी 22 में से 12 सदस्य गैर मुस्लिम हो जाएंगे, जिनको ये पता ही नहीं कि वक्फ क्या है। और आपने कहा कि इससे नुकसान नहीं होगा। आपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उदाहरण ले लिया। 14,500 हेक्टेयर लैंड में से 78% लैंड, लगभग 11,500 हेक्टेयर लैंड सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई, जिसमें पुरानी मस्जिदें हैं, पुरानी ईदगाहें हैं, खानकाएं हैं, इमामबाड़े हैं। तो आप कह रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा। अभी ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास जाएंगी, वो तय करेगा, और वो कब तय करेगा इसकी कोई समय सीमा नहीं। तो आपने तो सब उलझा करके रख दिया। आप सिर्फ उलझाना के काम कर रहे हैं। संविधान की धारा 14, धारा 16, धारा 25, धारा 26 के ऊपर सीधे सीधे ओवरलैपिंग है। और ये पूरी तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संरक्षण का धज्जियां उड़ाने का काम करता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर, जो ड्राफ्ट में जो क्लॉज लाया गया है, क्लॉज 2A और 3 सब क्लॉज 7E, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो संपत्ति विवादित नहीं है, जो संपत्ति पहले से वक्फ की है, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। अरे भाईजान, कैसी बात कर रहे हो? 11,500 हेक्टेयर लैंड अभी करी है इन्होंने, अभी करी है, सरकार इनकी है। लेकिन 14,500 में से 11,500, 78%। आप कैसी बात कह रहे हो? लेकिन ड्राफ्ट के इसी क्लॉज के बाद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान कन्विंस हैं। उन्हीं को बताना चाहता हूं, नीतीश बाबू, चिराग पासवान साहब, ये मुसलमान के ऊपर 1947 का सबसे बड़ा हमला है। ये सारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने की तैयारी है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा आघात होगा और मुसलमान माफ नहीं करेगा। मतलब जिस क्लॉज से सरकार सहमति बनाने की बात कह रही है, आपको लगता है कि वही क्लॉज सबसे ज्यादा खतरनाक? सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप पर्दे में रख देंगे। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मैंने आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे दिया। 11,500 हेक्टेयर लैंड आपने सरकारी संपत्ति डिक्लेयर कर दी, जिसके अंदर ईदगाहें, बड़ी बड़ी कदीमी मस्जिदें हैं। तो संख्या बल के आधार पर तो ऐसा लगता है कि लोकसभा में बिल पास हो जाएगा। आगे क्या करेगी कांग्रेस पार्टी और जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, इस बिल के खिलाफ क्या करने वाले? देखिए, हम लोग लड़ाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, यहां भी लड़ेंगे। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि ये जुल्म है, हमारे ऊपर जुल्म मत कीजिए। हमें ईद की किट की जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है, ये सौगात दीजिए ना, शिक्षा की सौगात दीजिए। बहुत शुक्रिया। तो इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद, और सीधे तौर पर ये कहना है कि जिस क्लॉज की बात सरकार की ओर से की गई है वक्फ अमेंडमेंट बिल के ड्राफ्ट में, वो क्लॉज ही खतरनाक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी ज़मीनें जो पहले वक्फ के नाम पर थी, उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया है और इस क्लॉज की वजह से वो संपत्तियां अब सरकार के पास होगी, वक्फ के पास नहीं रहेगी। कैमरामैन निरंजन के साथ रजनीश रंजन, टीवी9 भारतवर्ष। तो इमरान मसूद को आपने सुना, कांग्रेस के सांसद साफ तौर पर विरोध करें, लेकिन ये विरोध अभी संसद के बाहर है।